अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ बिखर चुकी है भारतीय संस्कृति की महक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गीता महाआरती कार्यक्रम से भक्तिमय हुई ब्रह्म सरोवर की फिजा। पारंपरिक परिधानों व वाद्य यंत्रों के साथ लोक कलाकारों ने किया पर्यटकों का मनोरंजन। विभिन्न राज्यों की संस्कृति बनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। शिल्पकारों की अद्भुत शिल्पकला को देखकर आश्चर्यचकित हुए पर्यटक। कलाकारों की मनमोहक अदाओं व लोक वाद्य यंत्रों ने निकली सुरीली धुनों से पर्यटक हो रहे हैं मंत्रमुग्ध। महोत्सव के यादगारी पलों को पर्यटक कर रहे मोबाइल कैमरों में कैद। सुबह से सायं तक महोत्सव से सुनहरी यादें लेकर घर को लौट रहे हैं पर्यटक। विभिन्न प्रदेशों की शिल्प कला और कलाकारी ने महोत्सव की फिजा में भरा इंद्रधनुष का रंग। ढेरू गाथा ग्रुप के कलाकार जमा रहे हैं ब्रह्म सरोवर पर लोक संस्कृति का रंग। लुप्त हो रही संस्कृति को संरक्षित कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। हरियाणवी लोक कला ढेरू गाथा गायन को जीवंत रखने काम कर रहे लोक कलाकार। कहवा कश्मीर के इतिहास, संस्कृति और परंपरा का है प्रतीक। कश्मीरी कहवा की महक से स्टॉल पर खींचे चले आते हैं चाहवान। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पावन तटों पर भारतीय संस्कृति की महक को दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। इस संस्कृति की महक का एहसास करने के बाद एकाएक देश विदेश के लोग अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। इस महोत्सव में जहां शिल्पकार अपनी शिल्पकला से पर्यटकों को मोहित कर रहे हैं, वहीं विभिन्न प्रदेशों के लोक कलाकार पर्यटकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। अहम पहलू यह है कि ब्रह्म सरोवर की सदरियों में लगे स्टॉलों में भारतीय संस्कृति को दर्शन करवाती अद्भुत शिल्पकला से भारतीय संस्कृति की महक चारों तरफ फैल चुकी है और यहाँ पर आने वाले पर्यटक इसका जमकर आनंद उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शिल्प और सरस मेले में सुबह और शाम के समय दूर दराज से आने वाले पर्यटकों का विभिन्न प्रदेशों के लोक कलाकार मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं। उत्तरी तट पर जहां राजस्थानी लोक कलाकार कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति देकर पर्यटकों को नृत्य करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वहीं उत्तर पश्चिमी तट पर बीन बांसुरी की धुन पर लोक कलाकार भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस पावन तट के चारों तरफ किसी न किसी प्रदेश के कलाकार, बाजीगर, बहरूपिये भी पर्यटकों को लुभा रहे थे। शनिवार को इस शिल्प मेले की रौनक को बढ़ाने का काम विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों व विद्यार्थियों ने किया। आसमान में खिली धूप ने महोत्सव के माहौल को और भी मनमोहक कर दिया। महोत्सव में आए विद्यार्थियों व पर्यटकों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। बच्चों, जवान और बुजुर्गों ने महोत्सव में जमकर खरीदारी की और विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान मदमस्त होकर नृत्य किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन पर्व पर ब्रह्म सरोवर का तट विभिन्न राज्यों की संस्कृति को अपने आगोश में समेट रहा है। इस तट पर विभिन्न राज्यों की संस्कृति पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस तट पर भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को एक साथ देखने का मौका मिल रहा है। शिल्प और सरस मेले में ब्रह्म सरोवर के तट पर चारों तरफ लगे स्टॉलों पर पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर दूसरे प्रदेशों से ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंचे शिल्पकारों की अद्भुत शिल्पकला ने पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर का तट शिल्पकारों की शिल्पकला से सज चुका है और इस शिल्पकला को देखने वाले दूसरे प्रदेशों के पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इन शिल्पकला को देखकर हैरान हो रहे हैं। महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र की पावन धरा पर आने वाला प्रत्येक पर्यटक इस महोत्सव का भरपूर आनंद ले रहा है। महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर कई ढोलनगाड़े के साथ साथ डेरू वाले संगीत ने पर्यटकों को नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। महोत्सव में जहां एक और हरियाणा और पंजाब की लोक संस्कृति देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश,
वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, लद्दाख सहित कई राज्यों की अद्भुत लोक संस्कृति देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटक इन राज्यों की अद्भुत और संगीतमय लोक संस्कृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। हरियाणा की लोक कला और संस्कृति की लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी कई विधाओं को संरक्षित करने का काम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कर रहा है। इस महोत्सव में ढेरू गायन गाथा, बाजीगर कला और कच्ची घोड़ी जैसी लोक कलाओं को ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में ब्रह्मसरोवर का पावन तट जहां देश की संस्कृति को प्रदर्शित करने का मुख्य मंच बना हुआ है, वहीं विभिन्न प्रदेशों के खानपान का भी यहां पर सहजता से मजा लिया जा सकता है।